वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। देखो दोस्तों, पर्यावरण के वो प्रश्न जो अक्सर याद नहीं होते हैं, यानी इनका क्रम कौन सा है, और खासकर कि ये वाला सेक्शन एग्जाम्स में बहुत आता है। ये मैच करने के लिए तो मैच द फॉलोइंग करके जो क्वेश्चन आते हैं, घटनाक्रम कब हुआ है, इसको हम लोग क्रम से जानेंगे। और इस प्रकार की ट्रिक्स आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, बस आप इसको एक बार समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इसकी भी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो पर्यावरण संस्थान, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबकी ट्रिक्स बना करके लाया हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले एक बार ट्रिक्स को अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद इसकी टेलीग्राम पे जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम पे टॉपिक एक्सप्लेन भी सर्च कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, इतनी क्लिप बनाने मुझे बहुत मेहनत लगी है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले दोस्तों वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो लाइक कर दीजिए, और पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी टाइप के ट्रिक्स से रिलेटेड कंटेंट मैं अक्सर बनाता रहता हूं। और आपको ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल टॉपिक एक्सप्लेन पे जा करके आप ले सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की लगभग हमने 400 ट्रिक इसी प्रकार की बना के अपलोड की है, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोग क्या देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि ऑप्शन में जैसे 4 विकल्प होते हैं, तो उसमें से वो क्या करेगा कि 3 में तो ग्रीन हाउस गैसों का नाम देगा, और एक में इसी से मिलता जुलता बिना ग्रीन हाउस गैस को बोल देगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों, आप इसको सही कैसे करेंगे, जब तक आपको सभी ग्रीन हाउस गैसें पता रहेंगे तभी तो आप ये क्वेश्चन सही कर पाएंगे। अक्सर बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होता है। एक क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, जो वनडे एग्जाम कोई भी होता है, मैं तो अक्सर देखता रहता हूँ, ठीक है। देखिए, आपको पहले ट्रिक्स को याद करने की ट्रिक्स क्या है कि ट्रिक्स को पहले आप 4 से 5 बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। क्या, ओ मीना कल काजल लगाना, देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है। बस आप इसको बार बार बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ओ मीना कल काजला। इसमें देखो, जो शुरुआत का शब्द है ना, ओ है, ये तो सबको पता होता है कि जो ओजोन O3 है ये ग्रीन हाउस गैस है, इसीलिए ट्रिक्स में हमने रखा ओ, है ना, ओ मीना कल काजल लगाना, ठीक है। अब हमने ट्रिक्स को रिवाइज कर लिया। देखिए, ओ से हो गया ओजोन O3, मी से हो गया मीथेन CH4, ना से हो गया नाइट्रस ऑक्साइड N2O, उसके बाद कल से हो गया CFCs, है ना, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और का से हो गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और जल से हो गया जल वाष्प। लगाना है यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसें के बारे में जिनको कंसेप्ट नहीं पता है, तो इससे हमारा हमारा ये पृथ्वी है, ये चारों तरफ गैसों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों का मेन मेन काम क्या होता है, जो सूर्य से आने वाला विकिरण होता है हमारे धरती पे, जब विकिरण, मान लीजिए दिन में तो खूब गर्मी आती है, लेकिन रात में अक्सर ठंडा होने लगता है, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ये धरती की चारों तरफ एक लेयर बना के रखती हैं। ये लेयर क्या करती है, अब देखिए यहाँ इमेज देख सकते हैं, जब धरती से परावर्तित होने लगती है उष्मा, तो इसी लेयर से टकराकर पुनः धरती पे आ जाती है। यही क्रम चलता रहता है बार बार। इससे देखिए फ़ायदा क्या होता है इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर ये ग्रीन हाउस गैसें ना हो तो पृथ्वी का टेम्परेचर रात में -20 डिग्री टेम्परेचर चला जाएगा, है ना, जिससे यहाँ पे जीवन सर्वाइव काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो ये क्या करती हैं, ग्रीन हाउस गैसें, यानी जो तापमान है इसको लगभग मेंटेन करने में सहायता करती हैं, यानी इसको बराबर बना के रखती हैं, ठीक है। आप ये फैक्ट है, पढ़ लीजिए। चलिए अगली ट्रिक देखते हैं। देखिए यहाँ से भी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आता है, इनका क्रम अक्सर पूछ लेता है ना, कि सबसे ऊपर कौन है, या तो सबसे नीचे कौन है, या तो किस किस लेयर में। देखिए, हमारे जो वायुमंडल, इसमें 5 ही लेयर पाई जाती हैं, क्षोमंडल, समताप, ओजोन मत, और इन सब का अलग अलग काम है ना। तो इन सबको हम लोग ट्रिक्स से कैसे याद करेंगे, देखिए, छोड़ सबको ओ आया बाहर। मान लीजिए जैसे कोई गड्ढे में गिर गया था, तो वो क्या किया, सब वो चाहता तो सबको पहले निकाल देता फिर बाहर आता, लेकिन उसने क्या किया, छोड़ सबको वो आया बाहर। अब देखिए, हमारी यही ट्रिक है, ये नीचे से ऊपर की ओर ट्रिक है ना। देखिए यहाँ पे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयर मंडल और बहिर्मंडल। तो ये आप इसको ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। देखिए क्रम से, कई बार एग्जाम्स में क्रम से अरेंज करने के लिए आ जाता है। तो छोड़ सबको वो आया बाहर से क्या हो गया, छो से हो गया क्षोभ मंडल, सबको से हो गया समताप मंडल, वो से हो गया ओजोन मंडल O3, आया से हो गया आयन मंडल, बाहर से हो गया वायुमंडल। देखिए, अब देखिए यहाँ पे किस मंडल में क्या पाया जाता है, ये भी एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। देखिए, जो क्षोभ मंडल है ना, जो बादल से संबंधित घटनाएं होती, बरसात होती है, यानी हवा, यानी जो भी चीज़ें होती हैं, क्षोभ, देखिए यहाँ देख रहे हैं, यानी मौसम के संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं सभी क्षोभ मंडल में होती है। ये धरती की सबसे निचली लेयर है, इसकी मैक्सिमम ऊंचाई 15 से
यानी 18 किलोमीटर होती है, या तो कहीं पे इसकी एवरेज ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर मानी गई। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर जैसे ही जाएंगे समताप मंडल, समताप में देखिए नाम ही शब्द यारा सम, यारा सम माने समान, समान ताप से क्या है समताप मंडल। अब देखिए समान ताप किसके लिए चाहिए होगा, जो वायुयान होते हैं। अब देखिए मैप में समताप मंडल में जो वायुयान होते हैं इनको चलने के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि ना तो वहाँ कोई मौसम संबंधित बादल कोई घटनाएं हैं, वहाँ पे ताप समान है बिल्कुल आसानी से। तो जो वायुयान होते हैं इनको चलने के लिए समताप मंडल सबसे बढ़िया होता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद देखिए दोस्तों आ रहा है आयन मंडल, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आयन मंडल को ही ये मध्य मंडल बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए जो ये आयन मंडल है, यहाँ पे आयन मंडल में क्या है कि छोटे छोटे आयन होते, आपने ऋणायन धनायन इस टाइप से पढ़ा होगा। तो जो छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, इन्हीं के कारण आयन मंडल बोला जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई किरण जा रही है, तो अगर वो उससे टकरा जाएगा तो आगे नहीं जाएगा, वो टकरा करके नीचे परावर्तित हो जाएगा। तो देखिए जो भी रडार वडार लगाए जाते हैं, रेडियो तरंगे वेव होती हैं, ये धरती की चारों तो नीचे से भेजी जाती है, फिर उसी को वो धरती पे बाकी जगह फैला देता है ना। तो संचार के काम में कौन सा आता है, आयन मंडल। उसके बाद देखिए दोस्तों वायुमंडल है। तो वायुमंडल आप देख सकते हैं, वायुमंडल में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे जो गैसों की प्रधानता है, यानी सबसे भारी गैस है नीचे पाई, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है, ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो बाहर मंडल में सिर्फ हाइड्रोजन पाया जाता है। आपने ये भी सुना होगा कि जो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सिर्फ आपको ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस मिलेंगे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस सबसे क्या होती है, हल्की होती। ठीक है, अब देखिए एक स्लाइड से आपका इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया। हम लोग चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा सा गला खराब है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग कोऑपरेट जरूर करेंगे, वीडियो जरूर लाइक करिए, है ना, बहुत मेहनत लगी है। देखिए यहाँ से इस ट्रिक से आपके 9 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, 9 आपके डेट्स तैयार हो जाएंगे। एग्जाम से क्वेश्चन क्या होता है कि इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अरेंज करने का आएगा, तो आप अरेंज कर लेंगे। उसके बाद मैच द फॉलोइंग करके, जैसे मान लीजिए ABCD में आ गया, इन चीज़ों को लिख दिया, इनका घटना यानी जो ये सन है इसको लिख दिया, तो आपको कौन यानी वन संरक्षण कब हुआ, टाइगर कब हुआ, हाथी कब हुआ, जैव विविधता कब हुआ, इसको क्या करना है, आपको उस सन से मिलाना पड़ता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर बच्चे गलत करते थे, क्योंकि उनको इतनी डेट्स पता ही नहीं रहती है। तो हम लोग इसको देखिए, हमने क्या ट्रिक बनाई है, आप इस ट्रिक्स को 4 से 5 बार पहले रिवाइज करिए, फिर इस टाइप का प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इन सभी क्वेश्चन को देख लेंगे। पर्यावरण में इतना ही डेट है, इससे ज़्यादा कोई डेट आपको नहीं मिलेंगे पर्यावरण संबंधित। ठीक है, तो देखिए ट्रिक्स क्या है कि वन में अनु जी, यहाँ देखिए अनु, भाई मान लीजिए कोई लड़की है सम्मानित है, उनके आगे हम लोग जी लगाएंगे। ठीक है, तो वन में अनु जी जल पीती, यानी कहीं अक्सर हम लोग बोलते हैं जल पीना। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, पीती जल। ठीक है, क्योंकि भाई हम घटनाक्रम को क्रम से याद कर रहे हैं, तो हमने क्रम के हिसाब से ट्रिक्स को डिजाइन किया है। देखिए वन में अनु जी पीती जल, भाई वन में अनु जी पीती जल, पर वन से हवा पाकर हाथी जाता। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हाथी को, यानी जो जंगल के बाहर भी आ जाता है, आपने देखा होगा। तो जंगल की हवा काफ़ी अच्छी होती है ना। तो बस इस सेंटेंस को आपको कैसे भी याद करना, ये बाकी आपको क्रम से याद हो जाएगा, पूरा आपका क्रम से याद हो जाएगा। तो वन में अनुज पीती जल, वन पर वन से हवा पाकर हाथी जाता। अब देखिए वन में अनु से हो गया वन अनुसंधान, ये देहरादून उत्तराखंड में है, इसको अंग्रेजों ने बनाया था ना, सबसे पुराना हमारे देश का। ठीक है, वन अनुसंधान। ठीक है, अब देखिए वन अनुसंधान हो गया, तो वन में अनु जी से क्या हो गया, वन अनुसंधान 1906 देहरादून में। फिर जी आ गया, देखिए जो जीव शब्द है ना, आपको पूरी जो डेट्स हैं इसमें जी आपको सिर्फ वन्य जीव संरक्षण मिलेगा, जी देखिए जी मिलेगा। तो जी से हो गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यानी वन अनुसंधान के बाद आया 1972 में। फिर पीती से क्या हो गया, देखिए पी से हो गया प्रोजेक्ट, और त यानी त से हो गया, टा भी इसको कर सकते हैं, त से हो गया टाइगर ना, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। उसके बाद देखिए जल से हो गया जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में, ये 1974 में आया है। अब पर से क्या हो गया, देखिए पर से हो गया, पर में देखिए पादप आ रहा, प और प, देखिए पादप और पादप, ये आपको और ज़्यादा किसी में नहीं मिलेगा, यानी राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो 1976 में। और फिर वन से आ गया, वन से
तो व से वन हो गया, स से हो गया संरक्षण, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, है ना। फिर हवा, हवा देखिए हमने लिख दिया, तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा वायु प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1981 में। तो हवा से भाई हवा वाने ही तो वही पर्यायवाची शब्द है, तो हवा से हो गया वायु निवारक नियंत्रण अधिनियम का 1900। देखिए आपको डेट्स जरूर याद करनी, यही डेट्स एग्जाम्स में आती है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, जहाँ भी पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आते हैं इनमें से कोई न कोई डेट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो क्या करना भाई, कैसे भी करके इसको याद करना है। फिर पाकर से क्या हो गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। फिर हाथी से हो गया प्रोजेक्ट हाथी 1992। उसके बाद जाता से देखिए ता शब्द आ रहा था, जैव विविधता, है ना, जैव विविधता, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में। देखिए पूरा जो सीरियल है आपको सीरियल से याद कर लेना है, ठीक है। इसके आगे चलिए देखते हैं, ठीक है। इसके आगे देखिए हम लोग देखते हैं, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है कि प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान और यानी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। देखिए नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, ये भी एग्जाम्स में खूब भर भर के पूछा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया ही इसके बढ़ाने के क्रम में लगी हुई है। ये यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी, आप कोई भी एग्जाम दीजिए सब में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे याद करेंगे कि भूत पकड़े सारे जीव जल में, यानी भूत ने क्या किया, पकड़ लिया सारे जीवों को जल में, यानी भूत पकड़े सारे जीव जल में। भाई भूत है, पकड़ सकता, उसके पास इतनी ताकत है, तो सबको एक बार में पकड़ लिया। तो भूत पकड़े सारे जीव जल में, ठीक है, भूत पकड़े सारे जीव जल में। अब देखिए इसी ट्रिक से हमें सभी जो नवीकरणीय ऊर्जा हैं इनको हम लोग याद कर लेंगे। तो देखिए भू से हो गया भूतापी ऊर्जा, ये गर्म शुष्क चट्टानों मैग्मा या गर्म पानी के जो झरने होते हैं यहाँ पे भूतापी ऊर्जा प्राप्त होती है। भाई हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, यानी यहाँ पे जो गर्म पानी होता है ना इसको विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भाई जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उसमें भी तो यही होता है, परमाणु ईंधन से पहले हमको पानी को खूब गर्म किया जाता है हाई टेम्परेचर में, फिर उसमें छड़ें लगाकर छड़ों से जो गर्म होती है उससे यानी ताप ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बना लिया जाता है। फिर पकड़े से हो गया पवन चक्की, आपने ऐसा देखा होगा पवन चक्की लगी तो आपको साउथ इंडिया में ज़्यादातर मिल जाएंगी। ये पवन ऊर्जा, ये रिन्यूएबल, मतलब यहाँ जिससे भी कोई प्रदूषण नहीं होता, वो कैसी है, नवीकरणीय है ना। भाई ये नेचुरल में गर्म हम लाइट बना लिए, पवन चक्की हवा भरे हमने ईंधन बना लिया। फिर सौर ऊर्जा, हमें क्या ये कभी ना ख़त्म होने वाला, तो सूर्य से एनर्जी मिली रही है, हमने सोलर पैनल लगा के यहाँ से लाइट बना लिया है, तो ये क्या है, नई ऊर्जा है। फिर जैव ईंधन, देखिए जो जैव ईंधन होता है, जैसे मान लीजिए जानवरों का गोबर हो गया, खाने पीने का कचरा हो गया, इसको भाई अपने इस टाइप से समझा होगा, आप यहाँ पे डाल देंगे तो यहाँ पे जो गैस बनेगी ना, जैसे CH4 बन जाती है ना, CH4 मीथेन गैस बन जाती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती, इनको जलाने पे जो वेस्ट होता बहुत ही कम होता है, यानी बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो जैव ईंधन में कैसी है, जैसे जलाऊ लकड़ी हो गया, गोबर, लकड़ी तो इसमें अपवाद के स्वरूप आ जाएगा, लेकिन जो हमारा गोबर हो गया, जैव निम्न अपशिष्ट हो गया, फसलों के अवशेष हो गया, भाई जैसे मान लीजिए पराली हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई, उनको सड़ा करके एथेनॉल बना लिया जा रहा है, गैस बना ली जा रही है, तो किसमें आएगा, नवीकरणीय में आएगा। उसके बाद में जल हाइड्रो, जैसे बड़े, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पानी रोक दिया गया, इसको खूब ऊपर से नीचे गिराया जाता है, तो यहाँ पे टरबाइन चलाई जाती हैं। भाई ये जब टरबाइन यानी आंतरिक ऊर्जा में हम लोग क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा में बना लेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, नवीकरणीय हो गया। उसके बाद महासागरीय ताप ऊर्जा, यहाँ से जो ज्वार की लहरें होती, चूँकि ज्वार लगातार ऊपर नीचे होती रहती है, तो यहाँ पे आजकल ऐसे यंत्र विकसित हो गए जो ऊपर नीचे करने से यानी रोटेशन होता है, तो उससे क्या है, हमें विद्युत ऊर्जा मिल जाती है। तो देखिए इस स्लाइड से आपके इतने सारे प्रश्न तैयार हो गए, तो इस स्लाइड को देखने के बाद अब वीडियो जरूर लाइक करिए, ठीक है। देखिए अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो हमारे देश में प्रमुख पर्यावरण संस्थान है ना, वो कहाँ पे है ये पूछ लिया जाता है। तो देखिए इसको याद करने की ट्रिक्स क्या है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ना, भाई केंद्र है तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ है, नई दिल्ली में है। अब देखिए जब यहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा था तो ये बोर्ड बन गया, तो यहाँ पे चिड़िया क्या हो गया, केंद्रीय चिड़ियाघर नई दिल्ली में ही हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, जीबी पंत, यहाँ पे देखिए हिमालय शब्द आया है, तो भाई हिमालय अल्मोड़ा अल्मोड़ा कहाँ है, सब यूके में है, यानी उत्तराखंड में है। और भारतीय वन अनुसंधान, अभी हमने ट्रिक्स में पढ़ा था क्या, 1906 में जो बना था, अनुजी वाली ट्रिक पढ़े है ना, तो अनुजी वाली ट्रिक से देहरादून तैयार हो गया। उसके बाद भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में ये तैयार, चूँकि हमको पता है कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ है पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में है ना, सबसे ज़्यादा वनों की संख्या नहीं,
यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद वन्य जीव यानी बहुत खूब मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, परसेंटेज के हिसाब से नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों वन आनुवंशिकी वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पे है? कोयम्बटूर में। वन उत्पादन केंद्र रांची में है। उसके बाद में राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में है। अब भारतीय वन संरक्षण कोलकाता में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ पे है? ये भी कोलकाता में है। देखिए दोस्तों, इतना हम लोगों ने क्या किया, सीख लिया। अब देखिए, अगर आपको बाकी सभी सब्जेक्ट की ट्रिक्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे टॉपिक एक्सप्लेन सर्च कर लीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं किसी इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।